अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजी कुकिंग रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक ज़बरदस्त रेसिपी लाए हैं, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। आज हमारे किचन में बनने जा रही है समर स्पेशल रेसिपी। मैंगो आइसक्रीम की बेहतरीन सी रेसिपी है। होममेड है, जो बहुत ही आसान है। होममेड आइसक्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी बनी कैसे है, तो स्टार्ट करते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से। सबसे पहले हम आमों को कट कर लेंगे। अगर आप इसको फ्रीज़ कर लें ना कट करके, तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा टेक्स्चर आएगा। ठीक है, आपने इस तरह के बड़े बड़े 2 आम ले लेने हैं। इस तरह के मैंने 2 बड़े बड़े आम लिए और उनको मैंने चंक्स में काट लिए। तो आपने भी इस तरह के बड़े बड़े आम ले लेने। उसके बाद हम ये इस तरह कटिंग करने के बाद हम इसको शामिल कर देंगे ब्लेंडर जार में। यहाँ पे अपनी क्रीम ले लेनी है। 2 कप क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अगर पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपने बेक हाउस की क्रीम यूज़ करनी है। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर आएगा आपकी आइसक्रीम का। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। यहाँ पे हमने 1 कप शामिल किया। दूसरा कप शामिल करेंगे। आप चाहें तो इस क्रीम को अलग से व्हिप करके भी प्यूरी डाल सकते हैं आम की। हस्बे ज़ायक़ा शुगर शामिल करेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क शामिल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। कंडेंस मिल्क मैंने ख़रीद के तो लेके आई थी, लेकिन इसकी जगह वेपोरेटेड मिल्क आ गया, तो उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे मैं सूखा दूध शामिल कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर। और हमने शुगर भी इतनी शामिल की है, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो फिर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं ताकि अच्छे से तो ये है इसका फाइनल रिजल्ट। ये देखें इसका टेक्सचर, देखें क्रीम कितनी अच्छी डबल हो गई है। और ये देखें जितनी अच्छी क्रीम व्हिप होगी ना, उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। इस वक्त आपने आम के चंक्स डालने, नट्स डालने, टूटी फ्रूटी डालने, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। कैरेमल डालने। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, दुबई के इस खूबसूरत मंज़र के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क और किस शहर से हमें देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो आइसक्रीम है हमने डाल दी कंटेनर में, और इसके ऊपर मैं पेपर लगा रही हूँ। फॉइल पेपर है, बिल्कुल इस तरह आपने लगा देना है ताकि अच्छे से इसका कहीं से हवा नहीं जाए, उसमें क्रिस्टल्स नहीं जमे। क्रीम अच्छी से व्हिप होगी तो क्रिस्टल्स जमेंगे भी नहीं। तो फ्रीज़र में हमने तकरीबन इसको 7 से 8 घंटा रखा है। तो ये देखें अच्छे से हमारी जो आइसक्रीम है वो जम चुकी है। थोड़ी देर आपने इसको काउंटर पे रहने देना है, फिर इसको आपने सर्व करना है। तो आपने कटिंग करनी तो आप कटिंग कर लें, तो इसको मेल्ट करके। और अगर आपने इस तरह स्कूप बनाने हैं तो ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसे सर्व करना है। तो यहाँ पे मैं स्पून लूँगी सर्व करने के लिए। इससे हम अच्छी सी ऐसी भी लेयर बना लेंगे जिस तरह हम बाज़ार से लेते हैं, बिल्कुल इस तरह की। ये देखें, तो ये लेयर बनके तैयार हो गई है। ये देखें, तो हमारी मज़ेदार सी होममेड आइसक्रीम बनके रेडी है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखेंगे तो अच्छी बनेगी। और होममेड है तो बाज़ार से थोड़ी सी डिफरेंट से होती है, लेकिन होममेड चीज़ें बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी होती हैं क्योंकि वो केमिकल्स डालते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी देखें आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है। मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसको हम सर्व कैसे करेंगे। तो हमने अपने सर्विंग बाउल में इसको डाल चुके हैं। इस तरह से आप इसको पिस्ते बादाम के साथ गार्निश करें, आप इसको टूटी फ्रूटी के साथ गार्निश करें, बहुत ही अच्छी लगेगी। कलरफुल सी लगेगी, बहुत मज़ेदार। तो सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।